विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। यहाँ स्टूडियो में जी चर्चा चल रही है। विजय जी, पहले आप बताइए, भ्रष्टाचार का मुद्दा लगता है कि जनता इससे बहुत ज्यादा वो नहीं करती है, लगता है आपको भी है? नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता चुनाव में चलता है, चलता होता तो फिर बिहार में बहुत सारी चीजें बदलती। लेकिन मैं तो हैरान, वाजपेयी जी तो बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। मुझे लगा कि आज ही वो अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले हैं ना बड़े के बड़े। और मुझे हैरानी उस पर भी हो रही है, आपके सर्वे पर भी। अमिताभ जी भी बैठे हुए, ये सर्वे आप करते प्रशांत जी को दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। महागठबंधन को दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। एनडीए को दिखा रहे गठबंधन। मैं अभी नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, सब जगह अखंड रामायण हो रही है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हनुमान की है और ये सर्वे में हनुमान ही नहीं है। एनडीए तो है। नहीं, एनडीए तो हनुमान, पूरे रामचरितमानस में भी सब लोग थे, लेकिन हनुमान की भूमिका आपने पढ़ी नहीं। तो ये सर्वे बिना हनुमान की भूमिका के हो रहे हैं और आप कुछ भी नतीजा बता रहे हैं। कम से कम पहले हनुमान ना, विजय जी क्या कहना चाह रहे हैं? खुल के मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पहले हनुमान की भूमिका सर्वे में अमिताभ जी जैसे विद्वान लोग बैठे हुए हमारे मित्र हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए। लोकपाल कौन सा लोकपोल है, उनको स्पष्ट करना चाहिए, तब ये साफ होगा कि भाई कहां है। अभी तो थोड़ा सा हो गया ना, किधर साफ है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार में कौन शामिल है? अशोक चौधरी शामिल है, मतलब आरोप में, और सम्राट चौधरी साहब है। तो वाजपेयी जी किधर खड़े हुए? ऐसा तो कोई कर देना। हनुमान कोई विभीषण तो होता नहीं है, ये याद रखिए। हनुमान की भूमिका अलग होती है, विभीषण की भूमिका अलग होती है। पर अब तो फंस गए ना। कहां फंस गए? भ्रष्टाचारी तो हमेशा से आरजेडी रही है इनके हिसाब से। नहीं, अभी तो ये जो दोनों मंत्री हैं, दोनों लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो लोग तो एनडीए में शामिल है ना। उसका मुद्दा है, तो वो कैसे काम करेगा भ्रष्टाचार। और चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो आपने ही बताया कि पिछले चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। और जैसे शांभवी चौधरी पर आरोप नहीं है, ऐसे तेजस्वी पर भी आरोप नहीं है। नहीं, मतलब इस तरह के आरोप नहीं है ना जो जेल गए। अरे ऐसे आरोप चल रहे हैं, तो उसके बाद तो 75 सीटें ली है ना उनकी लीड में। उसमें तो 75 सीटें उन्होंने ली। मतलब वो कन्विक्ट नहीं है, कन्विक्ट नहीं है ना। तो वो सारा मुद्दा कैसे बनता है भ्रष्टाचार को लेकर। और ये तो बड़ी योजना, गेम चेंजर योजना हो गई है, महिला रोजगार की योजना। यदि इसके बाद भी सरकार, मतलब पार्टी को वोट नहीं मिले तो मेरा तो पैसे से भरोसा ही उठ जाएगा सर। पैसे से। अच्छा विजय जी, एक्चुअली आपने बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस पर हमने पहले भी डिबेट की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने। और मैं भी बहुत टाइम से सोच रहा हूं कि अब तक मुझे याद नहीं पड़ता कि एक साथ 10,000 रुपए कब किस पार्टी ने किसी पार्टी के अकाउंट में डाले हो। देश में कभी नहीं। 1,500, 2,000 तक तो बात आई है, एक साथ 10,000 नहीं डाले। 10,000 नहीं डाले। और ये 22% वोट है बिहार का। 22% महिलाएं जो है, 75 लाख महिलाएं, 22% है। 3.9। वो तो 1 करोड़ के अकाउंट में डालेंगे, कह रहे हैं। अभी 75 के में डालिए, 25 के में भी डालेंगे। आज की बात ही करें तो 25 और डाल देंगे तो 25% वोट हो जाएगा। 25% महिलाओं का वोट, मतलब 25% परिवारों का वोट भी हो गया ना। उसमें जो पुरुष होंगे वो भी तो वहीं वोट डालेंगे। तो 25% वोटों पर सीधा असर करने वाली योजना है ये। 25 कैसे कह रहे हैं आप? 75 लाख है ना, 3.9 करोड़ महिलाएं हैं। अच्छा, ओके, जिनके अकाउंट में डाला जा रहा है। ओके, तो वो 75 लाख है ना। तो वो कितनी बड़ी गेम चेंजर योजना हो सकती है। लेकिन सब लोग, आलोक जी भी बोल नहीं सकते, अजय जी भी, कि क्या करें, क्योंकि उनको भी कोई 2,500 तो देना है, थोड़ा बहुत तो देना है। तो वो इसलिए सबके वो कुएं में भी भांग घिली हुई है और सब चल रहा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण योजना है जिस पर सरकार को करना चाहिए। और आप सोचिए, आरजेडी ने भी उस तरह से उसको नहीं उठाया, क्योंकि वो तो माँ बेटी योजना, माई बहन जो योजना है उसको चला रहे। तो मुद्दा वो है कि क्या इलेक्टोरल ब्राइबरी के तौर पर किसी चीज को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इस बड़े मुद्दे पर सब लोग चुप रहते हैं। सब अब तो सभी उसी लेवल पर आ गए हैं। जयंत जिज्ञासु, जयंत, मैं चाह रहा हूं, पहले ये आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने बाकायदा पोस्टर डाला है, ये सबको बधाई देनी चाहिए ना टीम इंडिया को। एशिया कप जीत गए, 3 बार पाकिस्तान को हरा दिया। नहीं, देखिए, खेल और युद्ध, इन दोनों को इक्वेट नहीं किया जा सकता है। अगर हमारी सरकार का एक फैसला रहा कि खेलने जाना चाहिए, तो खेल भावना का भी परिचय देना चाहिए था। और हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगा। आप तो बीबीसी में भी शायद खेल और खिलाड़ी लेके, हम लोग तो आपको मिडिल स्कूल से सुनते रहे हैं, और आपके साथ वो हमारे बिहार के थे, सेंट स्टीवेंस कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के। तो मेरा कहना है कि आप गए हैं खेलने, और हमेशा से जब कारगिल वॉर भी हुआ तब भी सार्क के सम्मेलन में गए ही थे हम लोगों के मंत्री, सुषमा जी थे। गुडविल जनरेट करने के लिए लालू प्रसाद जी कई बार पाकिस्तान गए हैं, राजीव शुक्ला जी, सब लोग। तो हाथ क्यों नहीं आपने मिलाए, और बंद कमरे में फिर हाथ मिला रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि भारत की सरकार को भी और क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को भी
निश्चित तौर पर इंसानियत के लिए अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो पूरे मन से जाइए, अदरवाइज आप जाइए ही मत। तो ये तो एक बात रही। और प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया ऑपरेशन सिंदूर से इसको जोड़ते हुए, अपने आप में बहुत विकृत मानसिकता का वह द्योतक है ना। युद्धोन्माद और खेल को, क्रिकेट को लेकर इस तरह की सनसनी नहीं फैलाना चाहिए। तो एक तो मेरा, हम लोगों की पार्टी का ये स्टैंड है। दूसरा, वाजपेयी जी को मैं सुन रहा था, आप जान रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई उच्चतम न्यायालय में हार के गई है केस।